हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा पहला लेसन चल रहा था परिमेय और अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा और उसका क्रम संबंध के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लाना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, अपने नोटबुक में आज के डेट डालेंगे और ये हेडिंग डालेंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। हेडिंग डालेंगे और देखो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग देते समय दशमलव अपूर्णांक का उपयोग किया तो उस संख्या का दशमलव रूप प्राप्त होता है। यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें जो है अंश को हर से भाग देना है, ठीक है। तो जो हमें अपूर्ण मतलब संख्या मिलेगी दशमलव अपूर्णांक, वो दशमलव रूप होगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया ना, हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, ये हेडिंग देना है, आज की डेट डालनी है, लेकिन उदाहरण अभी समझा रही हूँ तो उसको समझ लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है, 7/4, मतलब तुम्हें क्या करना है, अंश को हर से भाग देना। अंश हमारा 7 है, हर में 4 है। अब देखो 4 यहाँ पे 4 से भाग दे तो 4 × 1 4, माइनस के तो 7 में से 4 घटा 3, तो अब यहाँ पे पॉइंट डाल के 0, क्यों, क्योंकि अभी 3 जो है वो 4 से छोटा हो गया ना, तो यहाँ पे हमने पॉइंट डाला और 0 लिखे तो 30 हो गया, यानी 7 × 4 28 हो गया। फिर माइनस किए भाग यहाँ पर तो कितना मिला हमें, 20 बचा। फिर क्या हुआ, 4 × 5 20, देखो पूरा भाग गया, 0 मिला ना हमें, शेषफल 0 मिला, मतलब यहाँ पे पूरा भाग गया। आंसर क्या मिला, 1.75। देखो ये आंसर मिला, ये लिखने की जरूरत नहीं, तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यानी संक्रिया क्या हुई, यहाँ पे पूर्ण हुई, क्योंकि हमें शेषफल 0 मिला, यानी पूरा भाग गया। तो जरूरी नहीं, लेकिन हमें हमेशा शेषफल 0 मिलेगा। परिमेय संख्या के परिभाषा के नोट लिखे थे ना कि परिमेय संख्या ऐसा दशमलव स्वरूप जो खंडित अवसानी दशमलव रूप कहते हैं, मतलब बार बार अगर पुनरावृत्ति हो रही या फिर उसके दशमलव के बाद की संख्या की गिनती की जा सकती है, तो परिमेय संख्या हम लोग नोट में लिखे थे ना पिछले वीडियो में, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो कुछ और परिमेय संख्या, जैसे 7/6, 5/6, तो अब यहाँ पर इनको अगर हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो जैसे 7/6 है तो यहाँ पे 7 लिखे, यहाँ 6 लिखे। अब देखो 6 1 ज़ा 6, तो 1 बचा, तो यहाँ 10 लिख दिए, पॉइंट डाल दिए। अब यहाँ पे वापस से 6 1 ज़ा 6 आ गया, तो कितना मिला हमको, 40, क्योंकि 4 बचा ना, लेकिन 40 हो जाएगा ना, जी पॉइंट लगाया ना तो अपने आप 0 जुड़ते जाएगा। अब 40 आ गया तो 6 6 ज़ा 36, 6 × 6 36 हो गया, माइनस फिर कितना घटाए, यहाँ पे घटा तो 4 बचा, 40 में से 36 घटा 4, तो फिर 40 हो गया। फिर हम 6 लिखेंगे तो कितना मिला, 36, फिर 40 आया, ने हर बार अब हमें क्या मिलते जाएगा, 6 6 6 मिलते जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, 1.1666 डॉट डॉट, मतलब सेम संख्या आ रही है, तो जब जो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 6, इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1.16, और 6 के ऊपर या तो बिंदी लगा दो या ऐसे बार का चिन्ह लगा दो। क्यों बार का चिन्ह या बिंदी, मतलब अब हर बार 6 आती जाएगी, रिपीट होते जाएगा, तो इस तरह से भाग हुआ, ये दशमलव रूप हुआ। सेम ऐसे 5/6 को करोगे, तो जब 5/6 को करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये 5 यहाँ, क्योंकि बोला ना जो है अंश को हर से भाग देना, तो 5 यहाँ होगा, 6 बाहर होगा। अब 5 तो छोटी संख्या हो गई, तो यहाँ पर हम पहले से ही 0 लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे, तो 50 हो गया, ठीक है। तो 6 8 ज़ा तुम्हें पता है 48 होता है, तो 20 बचा, घटाए ना तो 20 बचा, 20 मतलब 2 बचा, लेकिन दशमलव लग गया तो 20 हो गया। अब 6 × 3 18 होता है, फिर घटाए तो फिर 20 आया, फिर 6 × 3 18 होता है, फिर घटाए 20 आया, अब हर बार क्या आते जाएगा, 3 आते जाएगा। तो देखो तो आंसर कैसे है, 0.8, लेकिन 8 रिपीट नहीं हो रहा ना, 8 वैसे ही रहेगा। 3 के ऊपर जो संख्या रिपीट हो रही है ना, उसके ऊपर या तो बिंदी लगा दो या उसके ऊपर ऐसे बार लगा दो, यानी वो संख्या रिपीट हो रही है, दोनों में से कोई एक लगाना, दोनों नहीं लगाना। तो ये जो होता है, इस तरह से हम जब भाग देते हैं इस तरह की संख्या को, मतलब ये परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। अगर माइनस में सवाल आया तो भाग देने का तरीका वही रहेगा, लेकिन आंसर में माइनस लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 22/7, इसको भी भाग दिया गया, तो 22/7 भाग दिया गया, तो बार बार देखो अब जब भाग दे रहे हैं तो अब देखो 1 4 2 8 5 7 तक सेम संख्या है,
फिर वापस से 142857 आगे जाएंगे तो फिर वही आएगा। तो यानी कि कहाँ से संख्या रिपीट हो रही है, 142857, इतनी संख्या। इसके लिए देखो इतनी संख्या के ऊपर बार लगाया गया। यहाँ पर जब भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 3 2 3 हर बार 2 3 आएगा, इसके लिए 2 3 पे बार लगाया गया। तो ये ध्यान देना, जिसके ऊपर बार लग रहा है ना, फिर वो उसको जो संख्या रिपीट हो रही है सिर्फ उसके ऊपर बार लगाना। तो इस तरह से परिमेय संख्या को हमें भाग देकर दशमलव रूप में लाना है। या तो वो पूरी तरह से भाग जाएगा, आंसर तुम्हें शेषफल 0 मिलेगा, या फिर संख्या की पुनरावृत्ति होते जाएगी। हमने नोट में लिखा था ना, वो ये वही होगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्रश्न संग्रह 1.3 के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।